अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 और मेरे पास बुक है न्यू थिंग मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8 एडिशन। ठीक है, जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, ये वाला यहाँ पे इक्वेशन सेट हुई हुई थी। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेट नहीं है। इसको हम सबसे पहले सेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को जब हम सेट कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फिर हम जिस तरीके से करते थे, x की वैल्यू हम खुद रखते थे, चाहे वो हम पॉजिटिव रखें चाहे वो हम नेगेटिव रखें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को खुद पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, और 3 वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 1 की फाइंड करूँगी, 3 वैल्यूज़ इक्वेशन 2 की फाइंड करूँगी। फिर ग्राफ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। एक लाइन इक्वेशन 1 की होगी, एक लाइन इक्वेशन 2 की होगी, और जहाँ वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने इसको बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये करना है कि हमें इक्वेशन को सेट करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है हमारे पास जो कि है 4x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इक्वेशन को सेट करना है। तो हम किस तरीके से इक्वेशन को सेट करेंगे, हम ये 12 है, 12 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं सोल्यूशन इसका। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस का है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस 12। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेट हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास अब मेन इक्वेशन है। इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4x प्लस वाई, 18 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 18, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेट हो गई है। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह करेंगे। x की वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ वैन x इज इक्वल टू, अच्छा मैंने आप बताया था कि हमारी वैल्यूज़ पॉइंट पे नहीं आनी चाहिए। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ना तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो इसका जो मैंने बहुत सिंपल वे बताया था कि आप यहाँ पे देख लें, अगर x की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब 12 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह हम 0 लिखेंगे। 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12। 4 इससे भी डिवाइड होगा, 4 इससे भी, 4 4 से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू आ रही है 3। वैन x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 12 को माइनस करवाएंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और 11 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। अगर आपको इस तरीके से करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1 लिखें, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, फिर आप x इज इक्वल टू 2 कर, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करके देखिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो जो पॉइंट में आंसर ना आ रहे हो तो उस वैल्यू को कंसीडर करें। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 सॉल्व करके भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से समझने में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि हम 2 भी नहीं ले सकते। अब 3 ले लेते हैं।
x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आता है और 9 4 के टेबल में नहीं आता है, यहाँ पे हम 3 भी नहीं ले सकते। अब हम 4 कंसीडर कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो 12 माइनस 4 ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 4 के टेबल में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो x इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 4y इज इक्वल टू 8, देन 4 से डिवाइड करवा देंगे इसको, 4 4 से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसका देखें पॉइंट में आंसर नहीं आया तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, ये हमने सेकंड वैल्यू ले ली है। अब हम इसकी एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं 5, अब 5 देखें, अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, x की वैल्यू 5 है, 12 में से 5 माइनस करवाएं, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 7 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 5 नहीं ले सकते। अब यहाँ पे 6 देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 लेते हैं तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 6 और 6 4 के टेबल में नहीं आता है। देन हम 7 यहाँ पे ले लेते हैं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 लेंगे तो 12 माइनस 7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 4 के टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे हम 7 भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे 8 देख लेते हैं। 8 अगर यहाँ पे हम लेते हैं x की वैल्यू 8, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 4 के टेबल में आता है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 लेनी पड़ेगी। अगेन बता रही हूँ, आप 1 बाय 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉइंट में आएंगे आंसर उसको आप कंसीडर मत करिएगा, जो पॉइंट में नहीं होंगे उसको कंसीडर करिएगा और उसी को देखते हुए आप अपने ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको एक बता दिया कि किस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू 8 लिख लेते हैं, 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 8, 4y इज इक्वल टू 4, 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, y की वैल्यू आ गई है 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास मेन इक्वेशन ये वाली है। अब यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे हमने x की वैल्यू खुद रखी थी और यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं था, तो यहाँ पे चांसेस थे कि हमारा आंसर पॉइंट में आ सकता है क्योंकि मैं y की वैल्यू फाइंड करनी थी और y के साथ कोफिशिएंट है। यहाँ पे हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है लेकिन y के साथ कोफिशिएंट है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 रख ली है, तो 4 और x की जगह 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, 4 2 ज़ा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 10। सही है, जब हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू आई है 10। अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो 4x की जगह हम 3 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 18, 3 4 ज़ा 12 प्लस y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 12, y इज इक्वल टू 6, ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 6। अब यहाँ पे एक वैल्यू और ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, 4 4 ज़ा 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, देन वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 16, तो वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पे इसका टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसका हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। x y, तो सबसे पहले हमने x 0 लिया है तो y हमारे पास आया है 3,
देन हमने 4 लिया है x, तो y हमारे पास है 2। देन x हमने 8 लिया है तो y हमारे पास आया है 1। ठीक है, नाउ सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 4x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसका टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, एक्स वाई। तो x हमने जब यहाँ पे 2 लिया है तो y की वैल्यू आई है 10। हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू है 6। देन x की वैल्यू 4 ली है तो y की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है। अब हम इसको देखते हुए अपने ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, ये है -x और ये है -y। अगर तो सबसे पहले है x हमारे पास 0 है, यानी कि ये वाला x एक्सिस ये 0 है, और y हमारे पास 3 है, यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। देन x हमारे पास 4 है, ये रहा 4, और y हमारे पास 2 है, ये 2। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। देन हमारे पास x 8 है, ये 8 है, और y हमारे पास है 1, यानी ये सही है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, और ये है इक्वेशन, यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x हमारे पास है 2, यानी ये वाला 2, और y हमारे पास है 10, यानी ये रहा 10। देन x हमारे पास है 3, ये 3, और y हमारे पास है 6, यानी यहाँ पे। देन हमारे पास x एक्सिस पे 4 है, ये रहा 4, और y पे है 2, यानी यही वाली लाइन है 2। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। ये इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी x हमारे पास 4 है, y है हमारे पास यहाँ पे, ये वाली देखें ये लाइन है 2। सही है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अगर आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, x एक्सिस पे 4 है, और y एक्सिस पे ये जो आ रहा है ये आ रहा है 2 पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 2। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन भी लिख लेते हैं। सोल्यूशन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, तो 4,2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। उसमें मैं पार्ट बी करवा रही हूँ, और वो भी मैं साथ साथ ही अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।